नमस्कार दोस्तों। जातक कथाओं की श्रृंखला में आज मैं अगली कहानी कहने जा रही हूँ। यह एक संग्रह है। मान्यता के अनुसार भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानी है और उन्हीं के द्वारा कही गई है। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि उनके अनुयायियों ने फिर बाद में भी बहुत सारी कहानियाँ कही हैं और यह बहुत ही उपदेश देने वाली कहानियाँ, सीख देने वाली कहानियाँ हैं। मनुष्य के मन में मानवता जगाने वाली कहानियाँ हैं। अगर मानव अपने कर्म को सुकर्म में बदल देता है तो हर इंसान बुद्ध बन सकता है। तो चलिए कहानी सुनाते हैं। यह है दो हंसों की कहानी। तो दो हंसों की कहानी के बारे में लिखा गया है कि ये मानसरोवर जो अभी के समय में चीन में है, मानसरोवर उस समय पूरा भारत का ही अंग हुआ करता था और पूरा देश पर ही राज था। राजाओं का पूरे संसार पर राजा राज करते थे। बहुत सारे क्षेत्रों का आधिपत्य होता था उस समय। यह जो चीन का भूभाग है अभी, वह पहले मानसरोवर को कैलाश और स्वर्ग के रास्ते का एक सरोवर मानते थे। और इस मानसरोवर में बहुत सारे पक्षी निवास करते थे, हंस भी बहुत सारे निवास करते थे। और हंस इतने सुंदर थे कि साफ स्वच्छ आकाश के जो सफ़ेद बादल होते हैं उनसे तुलना की जाए तो ये हंस उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थे। और उनकी आवाज़ इतनी सुंदर आवाज़ थी कि मधुर घंटियों जैसी आवाज़ होती थी, जैसे सरगम बज रही हो। तो बहुत सारे सफ़ेद श्वेत हंस सरोवर में विचरण करते थे। उन्हीं के बीच में दो सोने के रंग के हंस थे, जिनके नाम क्रमशः राजा उसमें एक राजा था जिसका नाम था धृतराष्ट्र और उसका सेनापति था जिसका नाम था सुमुख। दोनों हंसों की चर्चा देवों, नागों, यक्षों और विद्याधर ललनाओं के बीच अक्सर हुआ करती थी। कालांतर में मनुष्य योनि के लोगों को भी उनके गुण सौंदर्य का ज्ञान होने लगा। वाराणसी नरेश ने जब सुना उनके बारे में तो उनके मन में यह लालसा जगी कि उन दोनों हंसों को किसी तरह से पकड़ लिया जाए और अपने पास रखा जाए। उन हंसों को पाने की इच्छा उनके मन में प्रबल हो गई। तब उन्होंने क्या किया कि अपने राज्य में मानस सदृश एक मनोरम सरोवर का निर्माण कराया। मानसरोवर जो था उसी प्रकार का एक सरोवर का निर्माण किया। उसमें तरह तरह के जलीय जीव और जलीय पौधे लगवाए और सबको संरक्षण दिया। और सुंदर कलरव करते पक्षी उस पर आने लगे और पक्षियों के संरक्षण की घोषणा करवा दी कि कोई भी पक्षियों को मारेगा नहीं और सब वहाँ आएंगे, विचरण करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, प्रवास करेंगे। जब जिस पक्षी को जहाँ जाने का मन होगा वह चला जाएगा, कोई ना उन्हें रोकेगा ना टोकेगा। और तरह तरह के उसमें कमल भी लगवा दिए थे। अब उन कमलों के नाम सुनिए कि उनमें हर प्रकार के आकर्षक जलीय पौधे और विभिन्न प्रकार के कमल जैसे पद्म, उत्पल, कुमुद, पुंडरीक, सौगंधिक, तमरस और कहलर विकसित करवाए। मत्स्य और जलीय पक्षियों की सुंदर प्रजातियां भी वहां बसाई गईं। साथ ही राजा ने वहां बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा की घोषणा भी करवा दी, जिसे दूर दूर से आने वाले स्वच्छंद भाव से वहां विचरण करने लगे। एक बार वर्षा काल के बाद जब हेमंत ऋतु प्रारंभ हुआ और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा, तब मानस के दो हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। मानसरोवर के जो हंस थे उनमें से दो हंस उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने
उनकी दृष्टि राजा द्वारा निर्मित सरोवर पर पड़ी। सरोवर की सुंदरता और उसमें तैरते रमणीक पक्षियों की स्वच्छंदता उन्हें सहज ही आकर्षित कर गई। तत्काल वे नीचे उतर आए और महीनों तक वहां की सुरक्षा, सुंदरता और स्वच्छंदता का आनंद लेते रहे। और फिर अंत में वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पूर्व वे फिर मानस को प्रस्थान कर गए। मानस पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों के बीच वाराणसी के कृत्रिम सरोवर की प्रशंसा की कि सारे के सारे हंस वर्षा के बाद वाराणसी जाने को तत्पर हो गए। जब उनकी कथा सुनी तो सभी हंस के मन में लालसा हुई कि नहीं, हम लोग भी वहाँ चलेंगे, और तैयार हो गए। लेकिन हंसों के राजा युधिष्ठिर और उसके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसियों की योजना को समुचित नहीं माना और युधिष्ठिर ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन न करते हुए यह कहा कि पंछी और जानवरों की एक प्रवृत्ति होती है, वे अपनी संवेदनाओं को अपनी चीखों से प्रकट करते हैं, किंतु जंतु जो कहलाता है मानव, वह बड़ी चतुराई से करता है अपनी भंगिमाओं को प्रस्तुत, जो होता है उसके भावों के विपरीत। जो मन में चल रहा होता है उसके विपरीत उसके चेहरे के भाव होते हैं, और इसी के कारण उन्हें चालाक और धूर्त कहा जाता है, क्योंकि वह सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जो वह अंदर में सोचते हैं वह उनके चेहरे के भाव में नहीं दिखाई देता है, और वह बिल्कुल निश्चल नहीं होते हैं। फिर भी कुछ दिनों के बाद हंसराज को हंसों की जिद के आगे झुकना पड़ा, और वह वर्षा ऋतु के बाद मानस के समस्त हंसों के साथ वाराणसी को प्रस्थान कर गया। जब मानस के हंसों का आगमन वाराणसी के सरोवर में हुआ और राजा को इसकी सूचना मिली, तो उसने अपने एक निषाद को उन 2 विशिष्ट हंसों को पकड़ने के लिए नियुक्त कर दिया, राजा युधिष्ठिर और मंत्र सेनापति सुमंत। तो एक दिन युधिष्ठिर जब सरोवर की तट पर स्वच्छंद भ्रमण कर रहा था, तभी उसके पैर निषाद द्वारा बिछाए गए जाल पर पड़े। अपने पकड़े जाने की चिंता छोड़कर उसने तीव्र चीखों से अपने साथी हंसों को तत्काल वहां से प्रस्थान करने को कहा। उसकी आवाज सुनकर सब उड़ गए और एकमात्र वफादार हमशक्ल सेनापति सुमुख जो था वह उस राजा हंस के पास रुक गया। लाख युधिष्ठिर ने कहा कि तुम भी चले जाओ, तुम भी उड़ जाओ, मैं फंसा तो फंसा, लेकिन तुम लोग सुरक्षित हो जाओ। लेकिन सुमुख ने कहा कि नहीं, जिंदगी तो एक दिन जानी ही जानी है, लेकिन वफादारी से बड़ी नहीं होती है जिंदगी। अगर मैं आपके साथ जिंदगी भर रहा हूँ तो मृत्यु भी हम लोग साथ ही ग्रहण करेंगे। इसलिए वह नहीं गया। और जब निषाद सामने आया तो उसने देखा, उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसने जाल तो सिर्फ एक हंस के लिए बिछाया था, लेकिन दूसरा हंस जो कि जाल में फंसा भी नहीं था, फिर भी वह वहाँ अडिग खड़ा था। तो उसने हंसराज ने अपने सेनापति को भी उड़ जाने की आज्ञा दी थी, लेकिन वह अपने राजा के पास खड़ा था। यह देखकर, उसकी यह दृढ़ता देखकर निषाद बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया था। और निषाद ने जब दूसरे हंस से इसका कारण पूछा तो वह और भी चकित हो गया, क्योंकि दूसरे हंस ने उसे यह बताया कि उसके जीवन से बढ़कर उसकी वफादारी है और स्वामी भक्ति है। एक पक्षी के मुख से ऐसी बात सुनकर निषाद का हृदय परिवर्तन हो गया। वह एक मानव था, किंतु मानव धर्म के लिए वफादार वह नहीं था। उसने हिंसा का मार्ग अपनाया था और प्राणातिपात से अपना जीवन निर्वाह करता था। शीघ्र ही उस निषाद ने अपनी जागृत मानवता के प्रभाव में आकर दोनों ही हंसों को मुक्त कर दिया। अब यह फिर एक एहसान हुआ हंस पर। तो दोनों हंस कोई साधारण हंस तो थे नहीं, उन्होंने
अपनी दूरदृष्टि से यह जान लिया कि वह निषाद निस्संदेह राजा के कोप का भागी बनेगा। अगर निषाद ने उनकी जान बख्शी है तो उन्हें भी निषाद की जान बचानी है। अतः तत्काल वे निषाद के कंधे पर सवार हो गए और उसे राजा के पास चलने को कहा। निषाद के कंधों पर सवार जब वे दोनों हंस राय दरबार पहुंचे तो समस्त दरबारीगण चकित हो गए। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयत्न किया था वे स्वयं ही उसके पास आ गए थे। विस्मित राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो उसने तत्काल ही निषाद को राजदंड से मुक्त कर दिया और पुरस्कृत किया। उसने फिर उन ज्ञानी हंसों को आतिथ्य प्रदान किया तथा उनकी देशनाओं को राय दरबार में सादर सुनता रहा। जो वह गुणगान करते थे, जो वह बोलते थे, जो अच्छी बातें बताया करते थे, उनके स्वर इतने मधुर थे कि बहुत दिन तक वह राय दरबार में रहे और राजा को सुनाते रहे। सभी राय दरबार में सुनते रहे आदर के साथ। इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार कर दोनों ही हंस पुनः मानस को वापस लौट गए। तो इससे एक प्रेरणा मिलती है कि मानव अगर हैं तो आपके अंदर दया होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए, वफादारी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। अभी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सारे गुण जिस भी मानव में है वह बेवकूफ़ कहे जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मैंने मजाक किया। लेकिन इन सब गुणों को अपनाइए और जीवन अच्छी तरह से बिताइए और अपने बच्चों में ऐसे संस्कार दीजिए। आशा है कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। मेरे साथ बने रहें, मैं बहुत सारी कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।